हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं भूपेंद्र पांडे। गैस में जैसा कि आप लोग को थ्योरी ऑफ मशीन मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के चैप्टर 1 सिंपल मैकेनिज्म यानी सरल यंत्र विन्यास के कुछ टॉपिक आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में मिले थे। आज का टॉपिक है तो चार क्षण चन यंत्र विन्यास कौन कौन से होते हैं और क्रैंक लीवर क्या होता है, इनके कार्य कौन कौन से होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं यहाँ पे चार क्षण चयन यंत्र विन्यास। अब यहाँ आपको चार क्षण चयन यंत्र विन्यास क्या होता है, तो यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से द्वारा बताएंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि चार कड़ियों से बनने वाले यंत्र विन्यास को क्या कहते हैं, चार क्षण चयन यंत्र विन्यास कहते हैं। इन्होंने क्या बताया गया कि इन चार कड़ियों से क्या बनते हैं, चार युगल बनते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, एक खुली और एक त्रियक। इनका कहने का मतलब है कि चार क्षण चयन यंत्र विन्यास तब माना जाता है कि जब चार कड़ियों से मिलकर बनाई जाती है, तो हमारा बनने वाला यंत्र क्या कहलाता है, चार क्षण चयन यंत्र विन्यास कहलाता है। इनमें क्या होता है कि जिससे कि आप लोग को चार कड़ियाँ हो गई तो ये एक युगल बनाता है। ठीक, यानी कह सकते हैं चार कड़ियों के द्वारा हम एक युगल का निर्माण कर सकते हैं। तो चार चैन दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से, एक खुली चैन और एक त्रियक चैन। यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से दिखाएंगे। तो फिगर जैसा कि आप लोग को ये खुली है, खुली चैन, और ये त्रियक चैन। अब कहने का मतलब है एक कड़ी, दो कड़ी, तीन कड़ी और एक चार कड़ी। अब ये चार कड़ियों से मिलकर बनी है, तो ये क्या है कहलाता, बनने वाला मैकेनिज्म यानी यंत्र क्या कहलाता आपका, चार क्षण चयन यंत्र विन्यास कहलाता है। अब वहीं पे ये त्रियक प्रकार का है। ठीक, इसमें भी देख लिया जाए तो यानी कह सकता है एक कुछ कड़ी हो गई और एक कड़ी ये और एक कड़ी ये माना गई, फिर उसके बाद एक कड़ी ये माना गई। अब अधिकतर लोग यानी कह सकते हैं अधिकतर बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि इसमें चार कड़ी नहीं बल्कि यहाँ पे पांच कड़ियाँ, पांच क्या छह कड़ियाँ लगाई गई है। इस कैसे लगाई गई, चार पांच ही कड़ी इसमें आपको फिगर में दिख रहा है केवल। ठीक, ये कड़ियाँ यानी कह सकते हैं यहाँ से ए से लेके बी तक ये केवल एक कड़ी है, और डी से लेकर सी तक एक कड़ी है, फिर ए से लेकर डी तक ये कड़ी हो गई, और सी से लेकर बी कड़ी तक हो गई। तो कितनी कड़ियाँ हो गई, चार ही तो कड़ियाँ हो गई ना। तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को चार क्षण चन यंत्र विन्यास एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। अगर एग्जाम में आ भी जाता है ये क्वेश्चन कि चार क्षण चयन यंत्र विन्यास क्या होता है, आपको फिगर सहित बताना है। तो आई होप कि आप लोग पूरा विधिवत सही ढंग से बता सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो वहीं पे क्रैंक और लीवर क्या होता है। तो क्रैंक और लीवर कैसे क्या होता है, जैसा डिफिनीशन के माध्यम से देख पा रहे हैं, जो कड़ी के पूर्ण चक्कर काटती है उसे क्या कहते हैं, क्रैंक कहते हैं। और जो कड़ी के अधूरा चक्कर काटती है उसे लीवर कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम बताएं कि जैसा कि आप फिगर के माध्यम से एक बार हम दिखाऊंगा, यहाँ पे आपका ये बनने वाला टॉपिक यानी कह सकते हैं क्रैंक और लीवर का एक ही है। ठीक, ये लीवर है आपका, और यहीं पे आपका जो चक्कर पूरा लगाता है ये क्या है आपका, क्रैंक कहलाता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से पूरा विधिवत से ढंग से समझ में होगा क्रैंक और लीवर क्या होता है। इंजन में अधिकतर लगाया जाता है, यानी कह सकते हैं जो पिस्टन होता है, ठीक, पिस्टन के अकॉर्डिंग जो रॉड लगाई जाती है वो लीवर हो जाता है। ठीक, आई होप, ठीक, लीवर हो जाता है, और जहाँ पे जो पूर्ण चक्कर लगाता है वो क्या कहलाता है आपका, क्रैंक कहलाता है। नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो आपको जैसा डिफिनीशन के माध्यम से देख पा रहे हैं ये चार प्रकार के होते हैं, यानी हम कह सकते हैं ये निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं, और मुख्य रूप से आपको चार प्रकार के बनाए जाते हैं। ये कौन कौन से, तो धरण इंजन लीवर तथा क्रैंक यंत्र विन्यास, और दोहरा लीवर चयन यंत्र विन्यास, और वहीं पे दोहरा क्रैंक यंत्र विन्यास, फिर सरल सरल क्रैंक चयन यंत्र विन्यास। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को क्रैंक और लीवर एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। फर्स्ट आता है तो आपका कौन सा, तो धारण इंजन लीवर तथा क्रैंक यंत्र विन्यास। इसका मुख्य रूप से क्या प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार से बनाया जाता है, तो इसका कहने का मतलब है यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, यानी धारण लीवर तथा क्रैंक यंत्र विन्यास को। तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह यंत्र विन्यास घुमाव गति को पश्चात गति में करने के लिए किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे किसके माध्यम से किया, घुमाव गति को पश्चात गति से किया जाता है, तो क्रैंक और लीवर के माध्यम से। यहाँ पे आपको ये घुमाव गति कर रहा है। ठीक, और ये क्या कर रहा है आपका, घुमाव गति, यानी कह सकते हैं इसको सहारने के लिए, चलाने के लिए। और अग्रास पग्रास यानी कह सकते हैं पश्चाग्र और यानी अग्रगति और पश्चगति
करने के लिए कौन सा किया जाता है, तो यहाँ पे आपका पिस्टन कार्य करता है। ये आगे ऊपर नीचे होता नहीं है ना, तो इनके कारण किसका किया जाता है, तो इन्हीं के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो धरण इंजन लीवर क्रैंक यंत्र विन्यास का प्रयोग करते हैं। यानी घुमाव गति को किसमें कन्वर्ट करने के लिए, तो पश्चाग्रगत करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो धरण इंजन लीवर क्रैंक यंत्र विन्यास का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो डिफिनीशन क्या बताता है कि 4 कड़ियों में से ABCD जिसमें से ए स्थिर होता है, तो ए स्थिर क्या नहीं कह सकते हैं, आपका स्टैंड का कार्य करता है वहीं पे, तथा बी क्या करता है, आपकी घूमती है ना, यहाँ पे डॉट 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 दिखाया गया, तो ये क्या करती है, तो आपको घूमा यानी घूमने का कार्य करती है, ठीक, जिसे क्रैंक कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, हम क्रैंक कहते हैं। और डी क्या कहती है, दोलन करती है। जो डी है आपको यहाँ से, इसको क्या करती है, घुमाने का प्रोसेस करता है, यानी ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। वहीं पे जिसे क्या कहते हैं, दोलन, यानी कह सकते हैं इसे लीवर कहते हैं। और कड़ी तथा पिस्टन द्वारा सी से जुड़ा होता है। जो इससे यहाँ पे दिखाया गया है, लीवर किससे जुड़ा होता है, तो पिस्टन से जुड़ा होता है, जो ऊपर नीचे करता है, ठीक। इसी के कारण आपका जो ज्वलनशील पदार्थ होता है, यानी कह सकते हैं ईंधन को कह सकते हैं ज्वलन करते हैं, ठीक, जिसके अकॉर्डिंग आपका इंजन काम करता है। नेक्स्ट बात करें तो वहीं पे दोहरा क्रैंक लीवर यंत्र विन्यास यानी दोहरा लीवर चैन यंत्र विन्यास क्या होता है, तो यह यंत्र किसका प्रयोग करते हैं, तो यह यंत्र इंजन यानी यह यंत्र विन्यास किसका प्रयोग करते हैं, किसमें प्रयोग किए जाते हैं, तो इंजन सूचक में प्रयोग करते हैं, ठीक। यहाँ पे तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इंजन सूचक में प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 मुख्य लीवर होते हैं। तो उसमें क्या बताया गया कि जो पहले वाले में क्या बताया गया था, यानी कह सकते हैं जो धारण इंजन लीवर क्रैंक यंत्र विन्यास में क्या होता था कि एक लीवर होते हैं, और बल्कि इसमें जो यानी कह सकते हैं यहाँ पे आपको बताया गया दोहरा लीवर यंत्र विन्यास में तो 2 लीवर होते हैं। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से क्या बताया गया कि इसमें 2 लीवर होते हैं, और बी और डी। लीवर बी के विस्थापन सिलेंडर के दाब को समानुपाती होता है, और लीवर डी क्षैतिज विस्थापन क्रॉस हेड के विस्थापन मापता है, जिससे सिलेंडर का आयतन ज्ञात किया जाता है। किसका प्रयोग किया था, तो यानी जो साइड सिलेंडर का आयतन ज्ञात करने के लिए इसके यानी इसके माध्यम से किया जाता है। वहीं पे कहाँ लगाया जाता है, तो इंजन में, यानी कह सकते हैं इंजन सूचक के में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग को इंजन वगैरह में दिखाई नहीं जाता है, तो जो यानी कह सकते हैं जहाँ पे धुआं वगैरह निकलता है साइलेंसर के माध्यम से ऊपर इंजन पे, तो यहाँ पे एक कड़ी ऐसे इस प्रकार से हो जाती है ना, तो ऊपर नीचे होती रहती है, तो उन्हीं के प्रयोग को इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आपको जैसा कि पता ही है दोहरा लीवर यंत्र विन्यास का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं जैसा कि आप लोग को, यहाँ पे क्या बताया गया, सी और डी, यानी जो बी और डी क्या होती है, लीवर होती है। बी आपका ये वी है ये, और ये डी लीवर होता है, ठीक। ये आपका पिस्टन हो जाता है, और ये स्टैंड वाला कार्य करता है, ठीक। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को दोहरा लीवर यंत्र विन्यास एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो दोहरा क्रैंक यंत्र विन्यास क्या होता है। दोहरा क्रैंक यंत्र विन्यास क्या होता है, जैसा कि आप फिगर के माध्यम से ही देख पा रहे हैं, तो ये पहियों को चलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो दोहरा क्रैंक यंत्र विन्यास का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि यह यंत्र विन्यास एक पहियों की घुमाव गति को दूसरे पहियों पर पारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग ऊर्ध्वाधिकतर रेल इंजन की पहियों में प्रयोग किया जाता है। यानी दोहरा क्रैंक यंत्र विन्यास किसका प्रयोग करते हैं, तो पहियों में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोग को रेलगाड़ियों के इंजन यानी जो पहिए लगाए जाते हैं, उसमें अधिकतर आप देखे होंगे जो एक पहिया दूसरी पहियों से यानी जुड़े होते हैं। किस लिए जुड़े होते हैं, अगला वाला इंजन यानी कह सकते हैं जो अगला पहिया होता है वो प्रधान होता है, यानी सभी पहियों को चलाता है, ठीक, उन्हीं के माध्यम से। तो सभी जो कड़ियों के माध्यम से जोड़ी होती हैं, यानी ये आपका चालक हो गया, ये चालन हो गया, ये जब चलाएगा, ठीक, तभी तो ये चलेगा, और ये आपका फिक्स रहता है, और ये आगे पीछे होता रहता है, ठीक। इनके माध्यम से ये आगे पीछे हो जाता रहता है। जैसा कि आप लोग को ये दोलन करता है, और दोलन कर जैसा कि आप लोग को ये दोलन करेगा, तो ये जो क्या आएगा, यानी ये चीज़ आएगा तो यहाँ पे चलाएगा, फिर ये घूम जाएगा, तो ये आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इन्हीं के माध्यम से यानी दोनों पहियों की गति बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो दोहरा क्रैंक यंत्र विन्यास का प्रयोग करते हैं। आई होप गाइस यहाँ पे जितने भी टॉपिक
टॉपिक बताए गए एकदम ईजी ढंग से बताए गए और सभी टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लासेस में आपको बात किया जाएगा तो सरल क्रैंक चैन यंत्र विन्यास क्या होता है और दोहरा सरक क्रैंक या चैन यंत्र विन्यास क्या होता है, इन सभी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो बस गाइस आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।